हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है चुड़ैल। तो बिना देरी किए शुरू करते इस कहानी को। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं अब। झारखंड के निवासी चितरंजन के हाथ एक ऐसी रहस्यमयी चीज़ लगी जो अपने आप में बेहद खौफनाक है। चितरंजन को इसका पता तब लगा जब उन्होंने इस चीज़ पर गौर किया। कभी कभी साधारण दिखने वाली वस्तु असाधारण होती है। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या हुआ था। जैसा कि चितरंजन ने बताया, साल 2005 मेरे घर के बगल में एक घर बन रहा था। मैंने देखा जिस जगह पर घर बन रहा था उस जगह पर ढेर सारे कांटों की झाड़ियाँ थी और भी काफ़ी गंदगी थी उस जगह पर। वहाँ पर मैंने देखा कि 4 मज़दूर लगकर वहाँ साफ़ सफाई कर रहे थे और ज़मीन की खुदाई भी कर रहे थे। वे 4 मज़दूर कौन थे? वे 4 मज़दूर को मैंने 2 दिन वहीं पर खुदाई करते हुए देखा और अचानक तीसरे दिन मैंने उन लोगों को वहाँ नहीं देखा। वहाँ पर काम तकरीबन 4-5 दिन के लिए रुक गया। लेकिन फिर एक दिन अचानक देखा कि वहाँ दोबारा से काम शुरू हुआ। लेकिन इस बार वे 4 मज़दूर नहीं थे। फिर से कुछ नए लोग वहाँ पर काम करने के लिए लगे हुए थे। यह मज़दूर भी तकरीबन 3 दिन तक वहाँ पर काम किए और फिर चौथे दिन से आना बंद कर दिए। मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने वहाँ उस ज़मीन के मालिक से बात किया। मैंने सारी बात उससे पूछी तो उसने बताया कि मैं भी हैरान हूँ। मैं जिस मज़दूर को यहाँ पर काम पे रखता हूँ वो 2-3 दिन से ज़्यादा टिकते नहीं हैं और पता नहीं अचानक कहाँ चले जाते हैं। मैंने तो उन लोगों को फिर से ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग इस गांव से ही निकल गए थे। आखिर हो क्या रहा है मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। उस मालिक की बात सुनकर मुझे भी थोड़ा हैरानी हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ज़रूर कोई बात है। मैंने भी उस ज़मीन को करीब जाकर देखा। मुझे वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लगा। मैंने सोचा यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, आखिर बात क्या है। एक बार रात को जब सब लोग सो चुके थे, मैं चुपके से उस ज़मीन के पास गया। मेरे हाथ में एक फावड़ा था। धीरे धीरे उस फावड़े से मैंने वहाँ पर से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। उस थोड़ी सी खुदाई के बाद मेरे सामने जो चीज़ प्रकट हुई, मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने सामने सोने चांदी के जेवरात देखे। मुझे देखकर खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। मैंने वहाँ से एक भी हार नहीं चुराया और वहीं पर उसे मिट्टी से दबाकर तुरंत अपने घर लौट गया। घर आकर मुझे समझ आया कि आखिर यहाँ पर क्यों मज़दूर लोग काम कर रहे हैं और तुरंत ही काम को छोड़कर चले जाते हैं। उन लोगों को जैसे ही सोने चांदी मिलते थे वो लोग उसे अपने पास रखकर तुरंत इस गांव को छोड़कर चले जाते थे। मैंने भी एक बात सोची कि क्यों ना मैं भी कुछ गहने ले लूँ। वहाँ पर इतने सारे हैं, कोई ना कोई तो ज़रूर उसे ले जाएगा। अगले ही रात मैंने उस जगह से कुछ गहनों को चुरा कर अपने घर ले आया। उस गहने की चमक मेरे आँखों में बिजली की तरह दौड़ने लग रही थी। मैं काफ़ी खुश था, पर मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। शुरू में तो मैंने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताया। मेरे पास सोने गहने हैं। बाद में जो मेरे साथ खौफनाक घटनाएं होने लगे तब जाकर इस बात को खुलासा किया मैंने अपने परिवार वालों के सामने। उस समय गर्मी का दिन था, बिजली चली गई थी, इसलिए मैं रात को सोने के लिए अपनी छत पर चला गया था। वहाँ भी वो भी खुले में। मुझे आँख लगे कुछ ही देर हुए थे कि अचानक मुझे ऐसा लगा मानो सीढ़ी से कोई
तेज़ी से नीचे उतर गया हो। मैं हड़बड़ा कर उठ गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं फिर से वापस आकर सो गया। फिर इस बार भी कुछ देर बाद मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से हिलाकर उठा दिया। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाया, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मुझे लगा शायद मैंने कोई सपना देखा होगा और मैं फिर से सोने चला गया। सुबह हुई तो मैंने उस गहने को अपने ही घर में एक अच्छी जगह पर छिपा दिया, जिसे मेरे सिवा कोई नहीं जानता था कि गहने कहाँ पर हैं। अगली ही रात को जब मैं अपने बेड पर सो रहा था, हमारे रूम में काफ़ी अंधेरा था। मुझे बस थोड़ी सी नींद ही लगी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे कानों में कोई औरत आकर कह रही हो, वो गहने मेरे हैं। मैं तुरंत चौंक कर उठ गया। इधर उधर तो मैंने देखा, पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। जहाँ पर मैंने गहने छुपाए थे, मैं तुरंत वहाँ जाने लगा। घर में काफ़ी अंधेरा था, कुछ भी चीज़ अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी मैं वहाँ जा रहा था जहाँ मैंने गहने छुपाए थे। वहाँ पहुँचकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उस गहने के बगल में काली आकृति तेज़ी से घर के बाहर निकल रही थी। मैं काफ़ी डर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तुरंत ही मैं उस गहने को देखने के लिए उसके बगल में गया। मैंने पाया कि सारे गहने बिखरे पड़े थे, मानो उसे किसी ने इधर उधर किया हो। मैं समझ गया था किसी आदमी का काम नहीं है ये, क्योंकि जिसे मैंने अपने सामने अपने आँखों से देखा था वो काली आकृति चुड़ैल की थी, और लगता है ये गहने शायद उसी के हैं। इस बात को मैंने अपने परिवार में केवल सिर्फ अपने माता पिता को बताया और किसी को नहीं। उन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा दिन इस गहने को अपने साथ रखोगे, हमारी स्थिति और ख़राब होती जाएगी, शायद कुछ अनहोनी भी हो सकती है। बाद में मैंने उस गहने को अपने घर से थोड़ी ही दूर पर मिट्टी में दफन कर दिया। मैंने पाया रात को मुझे सपने नहीं आते थे और मैं अब चैन की नींद सो पा रहा था। इस घटना के तकरीबन 1 महीने बाद फिर मैंने उस गड्ढे को खोद कर देखने के लिए सिर्फ कोशिश की कि उसमें वह गहने मौजूद है या नहीं। फिर मैंने पाया कि वहाँ वो गहने नहीं थे। पता नहीं चला कि वो कहाँ गए थे। सामने जिसका घर बन रहा था, जिस ज़मीन पर अब वहाँ मज़दूर काम करने के लिए लगे हुए थे, और किसी तरह की कोई घटना अब वहाँ नहीं हो रही थी। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।